हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है पुत्र वियोगिनी। पुत्र वियोगिनी यानी अपने पुत्र के वियोग को सहने वाली, उसको कहते हैं पुत्र वियोगिनी। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय में एक गरीब की व्यथा कथा का वर्णन है। व्यथा कथा यानी कि उसकी दुख भरी कहानी का वर्णन किया गया है, जिसे लेखक यशपाल ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। इस कहानी में अमीरी और गरीबी का वर्णन द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य है यानी कि देखने लायक है। बच्चों, यशपाल जी एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। वो इंसान के मन में चलने वाले भावों को बहुत बारीकी से पकड़ते थे और उसे अपनी कहानी में डाल देते थे। तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। बच्चों, पोशाक क्या होती है? हमारी ड्रेसेस, यानी कि जो हम वस्त्र पहनते हैं वो क्या करती है, हमें अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। आपने देखा होगा पंजाबी कुछ और ड्रेस पहनते हैं, है ना, और क्रिश्चियन कुछ और ड्रेस पहनते हैं, ऐसे पहाड़ी कुछ और ड्रेस पहनते हैं। तो अलग अलग राज्यों के लोग, कश्मीरी को आपने देखा होगा वो फिरन पहनते हैं ना। तो क्या है, अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार की ड्रेसें पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, इसलिए उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाती है। बच्चों, बड़प्पन यानी कि बड़ा होने का भाव। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती हैं, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुकने से रोके रहती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समाज में गरीबों की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। गरीबी एक अभिशाप है। बच्चों, अभिशाप यानी कि एक श्राप जैसा है। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। परिवार पर कितनी ही विपत्ति आ जाए, बच्चों को तो भोजन चाहिए। भोजन के लिए निर्धन को कमाने जाना पड़ेगा। निर्धन व्यक्ति तो रोज खाता एवं कमाता है। निर्धन व्यक्ति यानी कि गरीब व्यक्ति। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया पर, कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे थे। खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। बच्चों, अधेड़ उम्र यानी कि एक थोड़ी थोड़ी बूढ़ी सी लगने वाली औरत, है ना। तो वो क्या कर रही थी? वहां पे रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। कोई खरीदता भी कैसे? खरबूजे बेचने वाली औरत कपड़े से मुंह ढककर सिर को घुटने पर झुकाकर फफक फफक कर रो रही थी। पास के फुटपाथ की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। बच्चों, घृणा से यानी कि नफरत भरी उनकी दृष्टि थी और उसके बारे में वो तरह तरीके की बातें कह रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। बच्चों, व्यवधान यानी कि मुसीबत, यानी कि बाधा बन के खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा कर बैठी है। बच्चों, बेहया यानी कि जिसको शर्म और लाज ना हो, उसको कहते हैं बेहया। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों को क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी, ईमान, धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा,
अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब भले ही न हो, परंतु दूसरे के ईमान धर्म का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने के बाद क्रियाकर्म अभी हुआ नहीं, यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। कोई इसके चबूतरे खा ले तो उसके ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने से पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। बच्चों, परिवार का निर्वाह करता था यानी कि उस परिवार का पालन पोषण करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। बच्चों, बावली होकर यानी कि पागल होकर, बावला हो जाना। ओझा यानी जो झाड़ फूक करते हैं उनको कहते हैं ओझा। तो झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था। दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। बच्चों, भगवाना उस युवक का यहाँ पे नाम है, भगवाना। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए बाजार की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों का छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में कुछ चुनी भूसी थी, सो विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए मैं पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी। बच्चों, मूर्छा आ जाना यानी कि वो बेहोश हो जाती थी हर 15 मिनट में। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलने में ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बच्चों, कितनी मार्मिक, कितनी कारुणिक कहानी थी। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल जैन। आपने देखा कि मानवीय संवेदनाएं कितनी विकट स्थितियों में कभी कभी उनको गुजरना पड़ता है। एक माता जिसका जवान पुत्र अभी अभी जिसकी मृत्यु हुई, उसके कफन के कपड़े के लिए उस बूढ़ी महिला को खरबूजे बेचने पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखांत और क्या हो सकता है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इस पाठ का अभ्यास भी जरूर कीजिएगा।